नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। सत्ता की सनक जब तानाशाही में तब्दील हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है जैसा कल मुंबई में शिवसेना की सत्ता वाली बीएमसी ने किया। यह बात हर कोई अच्छे से समझ चुका है कि कल बीएमसी ने अभिनेत्री कंगना रनौत की बिल्डिंग पर जो बुलडोजर चलवाया वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वो सत्ता के घमंड में बदले की भावना से की गई एक नापाक हरकत थी, जिसकी एक लोकतांत्रिक देश में कहीं भी जगह नहीं है। क्योंकि जिस जगह पर कंगना के ऑफिस पर बीएमसी का हथौड़ा चला है उसके अगल बगल में कई इमारत में इसी तरह का निर्माण किया गया है जिसे अवैध बताया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई शहर में ढेरों ऐसी इमारतें हैं जिनमें अवैध निर्माण किया गया है, मगर उन सब पर एक्शन लेने की शिवसेना की सत्ता वाली बीएमसी की हिम्मत तक नहीं हुई, क्योंकि बीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ उस कंगना रनौत का ऑफिस ही खटक रहा था जो लगातार सुशांत सिंह मामले को लेकर शिवसेना सरकार, मुंबई पुलिस, ड्रग्स माफिया और बॉलीवुड गैंग की काली करतूतों का भंडाफोड़ कर रही थी। खैर, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज पूरे देश में शिवसेना सरकार की चीचा लेदर हो रही है। इस पूरे मामले पर अब उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि इस तानाशाही घटना के बाद उनकी सहयोगी पार्टियां ने भी पल्ला झाड़ते हुए शिवसेना की सत्ता वाली बीएमसी को आड़े हाथों लिया है और मुंबई हाईकोर्ट ने भी बीएमसी की घटिया कार्रवाई को गलत ठहराया है। यानी कि कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी की ओर से बुलडोजर चलाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार चौतरफा घिर गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीएमसी के बेतुके सलूक पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख एडवाइजर अजय मेहता को तलब किया है। अजय मेहता ने कहा है कि वो सीएम उद्धव ठाकरे को जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर गवर्नर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट पेश करने की भी योजना बना रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे सरकार की मुसीबतें बढ़ा देगी। दरअसल उद्धव ठाकरे के सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही गवर्नर कोश्यारी और उनके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। चाहे बात एमएलसी के तौर पर उद्धव ठाकरे का नामांकन हो या फिर कोरोना काल में अंतिम साल के छात्रों की परीक्षा कराए जाने का मामला हो, गवर्नर और सीएम के तल्ख रिश्ते इस दौरान खुलकर सामने आए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुलकर कंगना के समर्थन में आ गए हैं। जयराम ठाकुर ने साफ कहा है कि हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। ये सब देखकर अब शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत भी पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंगना के ऊपर की गई कार्रवाई का शिवसेना से कोई भी लेना देना नहीं है, मगर सच ये है कि शिवसेना के इशारों के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे चारों तरफ से घिर चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।